महाभारत एक महान धार्मिक और नैतिक कथा है जिसमें कई महत्वपूर्ण कहानियां हैं। यहाँ एक संक्षिप्त कथा प्रस्तुत है। ऐसा इंसान जो आज भी जिंदा है, 5000 सालों से वो यहाँ वहां भटक रहा है। वह कभी दिन में छलावे की तरह तो कभी रात के अंधेरे में चुपके से आता है। कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ कहानियां में जिंदा है, तो कुछ लोगों ने उसके दिव्य शक्ति को अपनी आंखों से देखा है। हजारों सालों से जख्मों के साथ तड़प रहा ये योद्धा अपनी घाव को आराम देने के लिए कई बार लोगों से तेल और हल्दी मांगते हुए प्रतीत हुआ है। कोई कहता है उसका शरीर बहुत ही विशालकाय है, तो कोई कहता है कि वो अपनी जिंदगी को एक सजा के तौर पर सदियों से काट रहा है। हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, जो उस वक्त के सबसे वीर योद्धाओं में से एक था। अश्वत्थामा महाभारत के वक्त एक ऐसा शख्स था जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो पांडवों को लगभग पराजित कर चुका था। लेकिन तभी पांडवों की हार को देखते हुए श्री कृष्ण ने एक ऐसी चाल चली कि पांडवों की जीत तो तय हो गई, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी अपनी जिंदगी को एक सजा के तौर पर काट रहा है। इन सवालों के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं जिनसे आज हम पर्दा उठाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। ये कहानी तब शुरू होती है जब गुरु द्रोणाचार्य का एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था अश्वत्थामा। जब वह बहुत छोटा था, यानी जब वो पैदा हुआ था, तो उसके गले से घोड़े की तरह है हीन हिनाने की आवाज आती थी। जब लोगों ने उसके गले से इस तरह के अजीबोगरीब आवाज को सुना तो सभी ने उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, तभी से उसके माथे पर एक बहुत ही अमूल्य मणि जड़ी हुई थी, और उस मणि के अंदर इतनी ताकत थी, या फिर कहे उसे मणि के अंदर इतनी शक्ति थी कि वह अश्वत्थामा को दैत्य अस्त्र शस्त्र वायदी देवता हर चीज से बचाकर रखता था। आप यह भी कह सकते हैं कि जब तक ही मणि अश्वत्थामा के साथ रहती, अश्वत्थामा का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। गुरु द्रोणाचार्य कितने पराक्रमी और कितने महान थे, यह तो आप जब भी जानते हैं। महाभारत के वक्त गुरु द्रोणाचार्य ही वो शख्स थे जो सभी को बाण विद्या और अस्त्र शास्त्र के साथ शास्त्र के विद्यार्थी खाते थे। यह तो सभी जानते होंगे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस वक्त गुरु द्रोणाचार्य पांडवों का साथ छोड़कर कौरवों के खेमे में आ जाते हैं और वह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। बिल्कुल अपने पिता की तरह अश्वत्थामा भी कौरवों का साथ देता है और पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ता है। गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही पराक्रमी थे और उससे भी अधिक पराक्रमी उनका शिष्य अश्वत्थामा था। दोनों ने मिलकर पांडवों को लगभग पूरी तरह से पराजित कर ही दिया था और कुछ वक्त में पांडवों की हार भी निश्चित थी। लेकिन तभी पांडवों के साथ खड़े श्री कृष्ण ने एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से पांडव पराजित होने से बच गए। आप इसे कपट चाल के तौर पर भी जान सकते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा चली गई ये कपटी चाल दरअसल महाभारत के युद्ध के दौरान मैदान में बहुत ही पराक्रमी हाथी भी मौजूद था जिसका नाम अश्वत्थामा था। यानी उस वक्त मैदान में दो अश्वत्थामा लड़ाई लड़ रहे थे, एक अश्वत्थामा हाथी और दूसरा अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। श्री कृष्ण कपट चाल के तहत युधिष्ठिर के द्वारा यह खबर पूरे मैदान में फैला देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही लोगों को यह खबर मिलती है कि अश्वत्थामा मारा गया, उनके मन में सबसे पहले ख्याल यही आता है कि गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य अश्वत्थामा मारा गया, जबकि वास्तव में हुआ यह था कि अश्वत्थामा नाम का जो हाथी मैदान में था, उस अश्वत्थामा की मौत हो गई थी। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य को यह खबर लगी अश्वत्थामा मारा गया, तो वो विचलित हो गए और पुत्र वियोग में अपने अस्त्र शास्त्र को त्याग कर मैदान में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य को यही लगा कि अश्वत्थामा हाथी नहीं बल्कि उनका पुत्र मारा गया है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य जैसा एक पराक्रमी शख्स अपने अस्त्र शास्त्र को त्याग दिया और उसी वक्त पांडवों की खेमे में से मौजूद लोगों को मौका मिल गया। पांडवों को खेमे से कुछ लोग तुरंत जाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए गुरु द्रोणाचार्य के सर को उनके धड़ से अलग कर देते हैं। एक ही झटके में गुरु द्रोणाचार्य पर लोग सीधार जाते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को समय रहते नहीं रोका गया तो पांडवों को पराजित होना पड़ेगा। जिसके बाद अश्वत्थामा के पास ये खबर जाती है कि उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य का सर कलम कर दिया जा चुका है। अश्वत्थामा आग बबूला होकर एक बार फिर से पांडवों के सामने आ जाते हैं। अपने पिताजी की मौत की वजह से अश्वत्थामा इतना गुस्सा होता है कि वो भी युद्ध में कपट नीति अपने का विचार करने लगता है, और ऐसा करता भी है। अश्वत्थामा किसी भी कीमत पर अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहता है। वह अंधेरे में मौका पाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते वक्त कर देता है, जिसके बाद अर्जुन गुस्से में आ जाता है और अश्वत्थामा का पीछा करने लगता है। अपने आप को खतरे में देखकर अश्वत्थामा बिना सोच विचार किए ही ब्रह्मास्त्र चला देता है।
लेकिन अफसोस कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान तो था, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का कोई ज्ञान नहीं था। और अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र सीधे अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में जाकर लगता है, जिसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद श्री कृष्ण अधिक क्रोधित होते हुए अश्वत्थामा के माथे पर बचपन से जो मणि लगा हुआ था उसे मणि को छीन लेते हैं और वो कहते हैं कि अबोध बालक और स्त्री की हत्या करना धर्म के खिलाफ है और जो तुमने गलती की है उसकी सजा तुम्हें इसी जन्म में बहुत ही पड़ेगी। श्री कृष्ण अश्वत्थामा से आगे कहते हैं कि कलयुग के अंत तक तुम्हारा सामना मौत से कभी कहीं नहीं होगा, तुम ऐसे ही कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गईं और श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से अश्वत्थामा हमेशा के लिए अमर तो हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी किसी सजा से कम नहीं रही। और ऐसे ही मान्यता है कि मणि निकल जाने की वजह से महाभारत काल से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बह रहा है। महाभारत के युद्ध के दौरान मणि निकल जाने के घाव आज भी उसके शरीर पर मौजूद है, जो अभी भी नहीं भरे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाभारत कल के बाद से अब तक अश्वत्थामा ने कितने युगों युगों तक अपनी जिंदगी भटकते हुए बिताई होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ नाम का किला मौजूद है, जो अपने अंदर ना जाने कितने राज दबाए बैठा। पर वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा हर रोज आते हैं और पूजा करते हैं, चले जाते हैं। हर रोज आने के बावजूद भी वो किसी को भी नजर नहीं आते। माना जाता है वो सूर्य उदय होने से पहले आते हैं और किसी के वहां आने से पहले ही अश्वत्थामा शिवलिंग की पूजा करके वहां से चले जाते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है और कुछ लोगों का कहना है कि वो महज एक मिथक है और वो लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आखिर वो कौन है जो हर सुबह मंदिर का ताला खुलने से पहले शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है, और आखिर क्यों मंदिर का कपाट खोलने से पहले ही हर दिन शिवलिंग पर फूल चढ़े दिखते हैं और जल चढ़ा मिलता है। आपको बता दें, सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के किले में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। सभी जगह ताले लगा दिए जाते हैं, यानी पूरे किले को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है। वहां के सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि किले को इस तरीके से बंद किया जाता है कि वहां पर किसी का भी आना संभव है, लेकिन उसके मौजूद भी कोई है जो हर रोज मंदिर खुलने से पहले ही वहां पर आता है और पूजा पाठ करके चला जाता है। ये तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्तियां हो। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है कि अश्वत्थामा दिखने में किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े हैं। उनका कद काफी ऊंचा है, शरीर पर गहरे जख्म है और उनके शरीर के कई अंगों के साथ ही उनके माथे से लगातार खून बहता रहता है। इन घाव को भरने के लिए वो कई बार लोगों से तेल और औषधि मांगते नजर आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि घाव महाभारत के समय का है, क्योंकि युद्ध के वक्त अश्वत्थामा में बहुत अधिक घायल हो चुके थे। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने जिस रास्ते को चुना, उसकी वजह से वो आज भी जंगलों में भटककर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रहे हैं। वैसे तो महाभारत के सभी कैरेक्टर काफी मशहूर हैं और एक आम आदमी भी महाभारत के उन कैरेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन अफसोस अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा के बारे में हम बहुत ही कम जानकारी रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।